हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी चल रही है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, हिंदी में ये आपको प्रार्थना पत्र तैयार करना ही है। सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपी से हो, चाहे सीजी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। और ये हर वर्ष पूछा गया है। आप अभी पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लो, 1 साल अंतर रहेगा, बाकी ये पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न को समझना है कि क्या बोला गया, प्रार्थना पत्र। नहीं तो प्रश्न में लिखा है प्रार्थना पत्र और आप लिख दो विषय में आवेदन पत्र। तो भाई साहब, जब भी आप किसी बड़े अधिकारी को दे रहे होते हैं तो वहां पर प्रति लगा सकते हैं। अच्छा, सेवा में यदि आप लगाएं तो गलत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो प्रति भी लगा सकते हैं, जैसे प्रति जिलाधीश महोदय। किस जिला के लिए, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि भाई साहब यहाँ पर जिला नहीं दिया है तो आप कोई भी जिला लिख सकते हैं। और आपको यदि यहाँ पर कोई प्रदेश नहीं दिया है कि हम मध्य प्रदेश, तो आप जिस प्रदेश से हो, जैसे हम लोग मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। और लिखने का क्रम भी बताऊंगा। हमेशा जो आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र या कोई पत्र लिखना हो तो कॉपी के आपको राइट साइड पे लिखना है। और इधर ध्यान ये देना है कि जब जहां से शुरुआत करना है, जिस बिंदु से, उसी के नीचे हर एक लाइन पे आपको एकदम सीधा पे अक्षर स्टार्टिंग में लेना है। जैसे यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ तो इसके नीचे जितने भी लाइन है तो इसके सीध से ही लिखना शुरू करूंगा। ओके बच्चों, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रति। चाहो तो आप सेवा में लिख सकते हो। और देखो, इसके मैं सीध में बोला था, जब जिलाधीश महोदय लिखा तो बिल्कुल इसके सीध पे लिखा है। फिर शहडोल भी लिखा, इसके सीध पे लिखा है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं लिख सकते हैं, चाहे जबलपुर, कटनी, है ना, इंदौर, भोपाल। आप दूसरे स्टेट से हैं तो अपने स्टेट का लिख सकते हैं। अब विषय में क्या लिखना रहता है, प्रश्न में ही दिया रहता है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र। तो आपको लिखना है ध्वनि विस्तारक यंत्र पर, यानी जैसे परीक्षा काल, यहाँ से लिख दो, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। क्योंकि विषय ये बताता है कि किसके बारे में हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। तो ये मैंने लिख दिया बच्चों, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रार्थना पत्र। खड़ी पाई यहाँ पे भी लगाना है, खड़ी पाई यहाँ पर, प्रति के बाद कॉमा, जिलाधीश महोदय के बाद कॉमा, फिर यहाँ पर शहडोल एमपी हमने लिखा है, मध्य प्रदेश आप जो भी लिख सकते हैं जिस भी स्टेट बोर्ड से हो, और ये आपको खड़ी लाइन लगा देना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आता है बच्चों महोदय। ठीक है, जैसे इंग्लिश में सर लिखते हैं तो हिंदी में क्या करते हैं, महोदय। अब महोदय भी लिखते समय ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल इसी के नीचे लिखना बच्चों, महोदय। ठीक है, महोदय जी। अब जैसे मैंने कहा, जो यहाँ पे समाप्त नहीं हो पाया तो इसको जब मैंने नीचे लिखना शुरू किया तो बिल्कुल उसी के नीचे से लिखा। ऐसा नहीं है कि बीच से लिख दो। अब महोदय के बाद भी आपको कामा लगाना है। अब महोदय के बाद सबको एक परेशानी में रहती है, भाई क्या लिखें। आप अपने भाषा में लिखें। जैसे आप लोग किस कक्षा के विद्यार्थी हैं तो आप कह सकते हैं कि हम सभी कक्षा 12वीं के छात्र हैं। ठीक है, और हमारा जो आजकल टाइम है, यानी समय जो चल रहा है, वो बोर्ड एग्जाम का चल रहा है। भाई कुछ न कुछ कारण बताना पड़ता है, तभी तो ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाया जाएगा। और वैसे भी ये ट्रेंडिंग ही है बच्चों, है ना। हर समय ध्वनि विस्तार के मतलब ध्वनि विस्तार पर रोक लगाने हेतु कार्य किया जाता है। किसी भी प्रदेश की बात की जाए, किसी भी गवर्नमेंट सरकार की बात की जाए, हर जगह ये होता है, इसलिए ट्रेंडिंग रहता है और ये पूछा भी जाता है। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि आजकल जो है बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, अपने अपने तैयारी में हम सभी लगे हुए हैं, लेकिन हमारे शहर में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिससे हमारे अध्ययन में क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है, समस्या उत्पन्न होता है। और इस समस्या का समाधान कब हो सकेगा, जब ये जो लाउड स्पीकर है इसको बंद कराया जाए या इसके बजाने का प्रतिबंध लगा दिया जाए कि परीक्षा की अवधि में इसे नहीं बजाया जाएगा। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। ये कारण बताना पड़ेगा थोड़ा सा अपने भाषा में कि आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, सभी अपने अपने तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। परंतु आजकल हमारे शहर में जो लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है वो जोर जोर से बजाया जा रहा है, ज़्यादा डेसिमल में साउंड का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे हम सभी लोगों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करें या कष्ट करें। आपसे यही आशा और उम्मीद है। ऐसा करने पर हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।
कम शब्दों में लिख दें, कारण बताना पड़ेगा क्योंकि आपका 1.5 नंबर यहाँ से होता है। 1 नंबर तो आपका ये पूरा क्वेश्चन से ही मिल जाता है, 1 से 1.5 नंबर, और 1.5 नंबर मेन रूप से यहाँ और 1 नंबर नीचे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आगे कैसे लिखना है, महोदय के बाद कामा लगाना है। देखिए मैंने जो समझाया वही यहाँ पे लिखा है। विनम्र निवेदन है कि आजकल बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, हम सभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किंतु हमारे शहर में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाया जा रहा है ना, जोर जोर से यहाँ पे लिख लेना, जिससे हम सभी विद्यार्थी के पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि परीक्षा की अवधि तक लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की कृपा की जाए, जिससे परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से हो सके। हम सभी आपके बहुत आभारी रहेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में किसी एक व्यक्ति का नाम मत लिख देना, क्योंकि ये जो आप लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगा रहे हैं किसी एक विद्यार्थी के लिए नहीं होगा, ये विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों द्वारा ये आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में धन्यवाद प्रार्थीगण, मतलब विद्यालय के सभी विद्यार्थी हो गए। कहाँ के हैं आप लोग? तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हमने स्टार्टिंग में शहडोल लिखा है तो शहडोल ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में जबलपुर लिख दिए और नीचे कटनी लिख दिए। जिस जिला के लिए आप लोग लिख रहे हैं उसी जिला के हों आप, दूसरे जिला के कलेक्टर साहब आपका समस्या निराकरण नहीं कर सकते, ध्यान रखना, इसलिए उसमें नंबर कट जाते हैं, एक एक पॉइंट से नंबर कटने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप लोगों को गलती नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया, फिर लास्ट में दिनांक लिख देना है, ये आपको करना है और पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से लिखना है। आप लोग यदि हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में नहीं जुड़े हैं तो शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से हर जगह आपको चैनल मिल जाएगा, चाहे आप बात करें फेसबुक ग्रुप की बात करें चाहे टेलीग्राम की बात करें, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें। और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैंने आपको एक अलग से इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बना के दिया है, उसे ज़रूर विजिट करें। जो भी वहाँ पे वीडियो आ रहे हैं उसको आप एक भी मिस मत करें, क्योंकि बच्चों वहाँ पर आपको निरंतर एक दिन में एक वीडियो भी आ रहे हैं, आगे चल के 2 से 3 वीडियो भी आएंगे, पर आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे, बस वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।